हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस, आज कुछ इम्पोर्टेंट लेकर आई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज से या वीक में एक दिन मैं इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस लेने शुरू करूँ। तो न्यूज़पेपर वीडियोस भी आएंगे डेफिनेटली, बट अलोंग विद दैट मैंने सोचा है कि ग्रामर के भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए या फिर जो भी चैप्टर्स होते हैं, आर्टिकल एंड व्हाटएवर, तो वन बाय वन करके हम उससे भी कंप्लीट करेंगे इन अ वेरी बेसिक एंड सिंपल मैनर। ठीक है, विदाउट मेकिंग इट मच कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर आपको ये ठीक लगता है और देन यू मे गिव योर अप्रूवल और कंसेंट बाय लाइकिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग इट देन प्लीज सब्सक्राइब और दूसरे लोगों को भी शेयर करो। जितने सब्सक्राइबर्स व्यूज बढ़ते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मेरा चैनल नया है, सो ऑब्वियसली मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर क्या होगा जब मैं देख रही होंगी कि सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूज बढ़ रहे हैं। सो दैट इज द ओनली एंड ओनली मोटिवेशन फॉर मी। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग एज ऑफ नाउ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा इस चैनल से अभी, लेकिन सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तभी जाके मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज ट्राई टू सपोर्ट एज मच एज यू कैन। ओके, तो चलिए अब आपके सामने से मैं इसको हटाकर और वो लेकर आती हूँ जो मैं आज हम क्लास में करने वाले हैं, एंड दैट इज टेंस। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वाक्य फ्रेम करना, सेंटेंस फ्रेम करके उसको ग्रामेटिकली सही से बोलना इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? तो उसके लिए हमें ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली टेंस का। ठीक है, तो इसलिए मैंने टेंस से शुरू किया है और बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से हम कवर करेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यू कैन सी, टेंस जिसका मतलब होता है काल। काल मतलब समय। अब समय जो है, जिस समय की हम इतनी बातें करते हैं कि समय बर्बाद मत करो या जो भी है, बीत जाएगा तो वापस नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इस समय को ना हम तीन भागों में बांटते हैं। एक ऐसा भाग जो बीत चुका, जैसे कल, और आज का दिन जो है वो अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो दिस इज प्रेजेंट, ये हमारा प्रेजेंट है, वर्तमान है ना? अभी हम ये जी रहे हैं, अभी ये वक्त चल रहा है। और कल जो आने वाला कल है, मीन्स ये आया नहीं है, राइट? तो इस तरह से समय जो है वो तीन भागों में बटा होता है। किसी हम में से किसी के भी जिंदगी के समय की बात हो रही है, जब से आप पैदा होते हो तब से लेके आपके जाने तक, आपके मरने तक, आप समय जो है इन्हीं तीन भागों में बटा रहेगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, जब हम बोल चाल के भाषा में जब हम यूज करते हैं ना, हिंदी बोल रहे हो या कोई भी लैंग्वेज इंग्लिश बोल रहे हो, तो शुद्ध बोलना कैसे हम समझेंगे? अगर मान लो कि कल जो बीत गया, कल मान लो कि मैं कहीं गई थी, तो मैं क्या बोलूंगी कि कल मैं जाऊंगी? नहीं। अगर जो चीज हो गया है ऑलरेडी, तो उसके बारे में उसी तरह से हमें बताना भी होता है, उसी तरह से बात करनी होती है, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि ये किस समय की बात कर रही है, आज की, कल की, या बीते हुए कल की। तो उसके लिए टेंस का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और हिंदी में काल, समय का। ठीक है, तो ये जो टेंस है इसको मैंने बताया तीन भागों में बटा है। स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट से, वर्तमान की बात करते हैं पहले। फर्स्ट टाइप जो है वो है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। वर्तमान मतलब अभी जो चल रहा है। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट मतलब बीत जाना, जो चीज चली गई, पास हो गई, मेरे सामने से निकल गई, तो उसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल, जो बीत गया। नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जो होने वाला है या जो आने वाला है, जो वक्त अभी आया नहीं है। ये तीन टाइप्स होते हैं टेंस के। तो हर टेंस के चार चार टाइप्स हैं, मतलब चार प्रकार के हैं। वो प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल है वो 4 टाइप्स के हैं, और उसी तरह से पास्ट एंड फ्यूचर। तो एक एक करके हम समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट टाइप है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। प्रेजेंट का वह समय, वर्तमान का वह समय जो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, लेकिन वो वर्तमान का ही है। ठीक है, आगे आगे हम समझेंगे इसका क्या, इसका मतलब क्या हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर इसको हम कहेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जो परफेक्ट नहीं है, जो अभी कंटिन्यू है, जो चल रहा है ना? जो अभी बीता भी नहीं है, जो अभी आएगा भी नहीं, जो चल रहा है वर्तमान में, जो चीजें हो रही हैं लगातार, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट हम किसी को कब कहते हैं, जब होता है ना कि वो पूरी तरह पूर्ण हो, पूरी तरह से एकदम कंप्लीट हो, उसमें कोई कमी नहीं हो। तो उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो चीज पूर्ण पूरी हो गई, ठीक है, जो हो चुका है। अब हम प्रेजेंट की बात करें तो है ही आएगा ना इसमें, है। था का हम यूज करते हैं जब पास्ट की बात कर रहे हो, और गा गेगी का यूज करते हैं फ्यूचर के लिए। इस प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो हो चुका है, पूरा हो चुका। एंड देन इट कम्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो चीजें पुराने टाइम से मतलब भूतकाल से, पहले के समय से चलते आ रही हैं, शुरू हुआ था भूतकाल में पास्ट टेंस में, पर अभी भी जारी है, अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। जैसे मान लो किसी का घर बन रहा है, तो वो तो शुरू हुआ होगा 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, लेकिन अभी भी बन रहा है, तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि ये 4 टाइप्स आपको इजीली समझ में आए। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 टाइप्स हैं प्रेजेंट टेंस के। उसी तरह से 4 टाइप्स होते हैं पास्ट एंड फ्यूचर के भी, बिल्कुल सेम है, कुछ अलग से आपको इसमें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। बस जहां पे हमने प्रेजेंट देखा वहां पे आपको पास्ट और फ्यूचर को पुट करना है। सिंपल प्रेजेंट में यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरह से बिल्कुल सेम है। अब एक एक करके हम इनके एग्जाम्पल्स समझेंगे, और एग्जाम्पल्स देखने के पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वर्ब के फॉर्म्स को समझ लें। जैसे स्ट्रक्चर्स में अगर V1, V2, V3 लिखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। तो जितने भी वर्ब होते हैं, वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कार्य करना दिखाते हो, जो काम करना दिखाते हो, जैसे रन, लाफ, स्पीक, ईट, स्टडी, ये सब काम करना दिखा रहा है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ ना। ईट मतलब मैं खा रही हूँ, स्टडी मतलब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, रन मैं दौड़ रही हूँ, तो कुछ काम करना दिखाते हैं। ऐसे वर्ड को हम कहते हैं वर्ब या एक्शन वर्ड्स। तो वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है V1 जिसे कहते हैं, जैसे मान लो गो, तो गो जो है वो अपने बेस रूप में है, जिस रूप में हम गो को पढ़ते हैं, गो मतलब जाना, तो वो उसी रूप में है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। उसी तरह से वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब गो का सेकंड फॉर्म, उसको कहते हैं वेंट, वेंट जिसका मतलब होता है गया। गो मतलब जाना और वेंट मतलब गया, जो चला गया। तो ऑब्वियसली ये सुन के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका यूज हम कब करेंगे, पास्ट टेंस में, है ना, क्योंकि पास्ट ही टेंस में हम यूज करते हैं ना बीत गई बात को, जो चीजें चली गई, बीत गई, पार हो गई, उसका यूज हम करते हैं पास्ट टेंस में। और वेंट का मतलब होता है गया, मतलब वो चीज हो गई, वो चला गया, तो ये पास्ट की बात होगी, इसका मतलब हम इसको पास्ट में ही यूज करेंगे। कौन का मतलब ये होता है गया, मतलब ये भी हम पास्ट के लिए यूज करेंगे। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है, चौथा रूप जो होता है, वो होता है गोइंग, जब बेस फॉर्म में आईएनजी लग जाए। बेस फॉर्म मतलब जो उसका रियल रूप है, अपना ओरिजिनल रूप में, तो उसमें आईएनजी लग जाता है, तो हम उसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। इसका मतलब होता है जा रहा है या जा रही है। आईएनजी लगने का मतलब यही हुआ, रहा रही, है नहीं होगा, है तो प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे सिर्फ। रहा, जा रहा, रही, ऐसे, तो आईएनजी का यूज होगा तो रहा भी आएगा। नेक्स्ट इज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, पांचवा फॉर्म और लास्ट है ये, जिसमें हम बेस फॉर्म के साथ एस या येस लगाते हैं। जैसे गो में येस का यूज होता है, तो गोज, तो दिस इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब मतलब गो का फिफ्थ फॉर्म है गोज। उसी तरह से नेक्स्ट है ईट, ईट मतलब खाना, है ना, ये बेस फॉर्म है, बिल्कुल आधार रूप है अपना, ओरिजिनल रूप है। उसी का अगर हम पास्ट में यूज करेंगे तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं एट, ईट, एट, थर्ड फॉर्म है ईटेन, ईटेन, ई एन लग गया। और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी लग गया, फिफ्थ फॉर्म में एस या एस लगा होगा। बस आपको यही 3-4 चीजें याद रखनी है। देखो, वर्ब का फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म जो है वो हम जितने भी वर्ब्स आएंगे, जो भी वर्ड्स होंगे, कोई भी आप उठा लो, स्लीप, तो फोर्थ फॉर्म में आईएनजी आप लगा दो, स्लीपिंग। फिफ्थ फॉर्म में एस या एस लगा दो, जो भी उसमें लगता है। बस, तो इन दोनों का तो बिल्कुल क्लियर है। बेस फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म, वो बिल्कुल सेम वही वर्ड होगा जैसे स्लीप, तो स्लीप का स्लीप ही होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में। आपको सिर्फ सेकंड और थर्ड फॉर्म ध्यान रखना है, ठीक है। तो काफी सारे बुक्स आते हैं जिसमें वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स दिए होते हैं, अगर आप वो लर्न कर सकते हो, गूगल से भी आपको मिल जाएगा, इफ यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए, आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई, तो अब हम बढ़ते हैं टेंस के रूल्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बिल्कुल स्किप मत करना,
बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एक-एक करके हम समझेंगे। जैसे हमने टेंस के 3 टाइप्स पढ़े, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के जो 4 सब टाइप्स होते हैं, उसके अपने जो 4 भेद होते हैं, पहले उसको समझते हैं। तो जो पहला है उसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, बिल्कुल सिंपल, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो अनिश्चित है। इसका यूज हम करते हैं, देखो जो स्ट्रक्चर है ना वो ध्यान रखना। स्ट्रक्चर जो होता है अगर वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन हम लोग अपने दिमाग में ना इसको बहुत टफ बना के रखे होते हैं, इस वजह से हमें समझ नहीं आती चीजें जल्दी। ध्यान देना, सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, मैं, तुम, वह, राम, श्याम, कुछ भी, ठीक है। तो सब्जेक्ट में वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आएगा सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, तो मैं जाती हूँ, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट दिया रहा वाक्य में तो लगा देना, नहीं रहा तो मत लगाना। जैसे मैं जाती हूँ, आई गो, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखो सब्जेक्ट कहते हैं कि काम करने वाला, कर्ता, मतलब जो काम कर रहा है। जैसे मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पर किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। तो आई एम रीडिंग अ बुक, तो आई जो है वो एक सब्जेक्ट हो गया, मतलब कर्ता, काम करने वाला। लेकिन ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर वो काम हो रहा है। जैसे मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो किताब पढ़ने का काम मैं कर रही हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक। लेकिन काम क्या हो रहा है और किस पर हो रहा है? तो वो काम जो हो रहा है, वो पढ़ने का काम, वो एक किताब पर हो रहा है ना, वो एक बुक पर हो रहा है। तो बुक जो होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो जैसे शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। वो काम कर रही है, क्या? जाने का। तो काम करने वाला कर्ता क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो शी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ वो क्या काम कर रही है? स्कूल जाने का। तो काम किस पर हो रहा है? वो स्कूल पर हो रहा है, क्या? कि वो वहां पर आ रही है पढ़ने के लिए। तो स्कूल है जो कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आई होप इट्स क्लियर। आई गो टू स्कूल, इस तरह से। मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो बेस फॉर्म होगा, जो जिस रूप में वो रहेगा। तो और ऑब्जेक्ट आ गया फूड, तो आई ईट फूड, इस तरह से। और इसी में अगर फूड नहीं होता तो हम सिर्फ बोल सकते थे आई ईट, मतलब मैं खाती हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ ताहे तीहे का यूज होता है। मैं खाती हूँ, तो मैं कभी भी खा सकती हूँ ना। ये तो मतलब मेरा प्रेजेंट हैबिट शो कर रहा है कि मैं खाना खाती हूँ, भाई ये मेरा आदत है। मैं पढ़ती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी वो काम कर रही हूँगी, है ना। लेकिन वो प्रेजेंट शो कर रहा है कि मैं वो काम करती हूँ, वो मेरी आदत है, मैं वो सुबह करूँ, रात करूँ, शाम करूँ, वो मैं लगातार कर रही हूँ या मैं करती हूँ, ठीक है। तो जब आदत शो करनी होती है, हैबिट, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है। वह स्कूल जाती है, तो उसकी आदत है, ऐसा नहीं है कि अभी रात के समय पर भी वो स्कूल जा रही होगी, लेकिन उसका वो प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में वो काम कर रही है वो, ठीक है। तो वह स्कूल जाती है, ताहती है का यूज हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो बता दिया आपने, लेकिन फिफ्थ फॉर्म का यूज हम कब करेंगे? तो ये एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देती हूँ कि जब भी हम थर्ड पर्सन का यूज करते हैं ना, थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, नेम। तो अगर इन 4 चीजों के साथ इस हम हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। फिफ्थ फॉर्म अभी हमने देखा था, एस या यस लगा होता है ना। तो यहाँ देखो, अभी मैंने क्या बोला, ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है। तो ही, शी आया ना, शी मतलब वह, लड़कियों के लिए यूज करते हैं। तो शी के साथ हम जब भी लिखेंगे गो, तो मैंने क्या बोला, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। तो फिफ्थ फॉर्म में तो ऐसे यस लगता ही है, तो इसीलिए हमने गोज लिखा है। तो शी गोज। अगर मान लो स्कूल नहीं होता यहाँ पर, तो हम सिर्फ इतना भी कह सकते थे, शी गोज मतलब वह जाती है। कहाँ जाती है वह भी दे रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम करने वाला है उसको हम कहेंगे कर्ता, और वो हमेशा पहले आएगा। कौन काम कर रहा है, कौन स्कूल जा रहा है? तो शी, वह जा रही है, वह जाती है। तो जो काम कर रही है उसको हम कर्ता कहेंगे, और वो हमेशा सेंटेंस का के फर्स्ट में आएगा। तो शी गोज, वह जाती है, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप इट्स क्लियर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, जो काम चल रहा है, जो काम लगातार अभी भी जारी है।
तो उसमें हम यूज कर उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। अब आप बताओ कि आईएनजी किस वर्ब में हम यूज, वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है जिसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं? यस, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना। तो जो जैसे मान लो ईट, तो ईट के साथ आईएनजी लग गया, ईटिंग, वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म था। तो सब्जेक्ट उसके साथ अगर इज लगता है तो इज लगाएंगे, एम लगता है तो एम लगाएंगे, आर यूज होता है तो आर यूज करेंगे, और फिर उसके साथ वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया रहा तो लगा देंगे साथ में, नहीं रहेगा तो स्किप कर दो, छोड़ दो। तो ही के साथ इज का यूज किया जाता है, तो ही इज। अब ये तीनों को साथ में नहीं यूज करेंगे, जिसके साथ जो आता है वही, जैसे ही के साथ इज आता है तो ही इज स्टडिंग। तो स्टडी जो है वो बेस फॉर्म है, मतलब ओरिजिनल फॉर्म है, स्टडी मतलब पढ़ाई करना, और उसके साथ आईएनजी मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, V4। तो ही इज स्टडिंग, वह पढ़ रहा है। अब इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता था कि वह किताब पढ़ रहा है, तो हम लिख सकते थे ही इज रीडिंग ए बुक, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सिर्फ लिख देंगे ही इज स्टडिंग, दैट्स इट, वह पढ़ रहा है। तो हम रहा है, रही है, रहे हैं के सेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे मेरा दोस्त जा रहा है, माई फ्रेंड इज गोइंग, मेरे चाचा यहाँ आ रहे हैं, माई अंकल इज कमिंग हियर। तो यहाँ जो हो गया वो एक एक्स्ट्रा टर्म है, एक अलग से कुछ शब्द लिख दिया यहाँ, तो उसको हम लास्ट में पुट कर देंगे, है ना। जो भी बची हुई चीजें होती हैं उसको सबसे पीछे ही तो रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैं पहले ही पीछे आपको बता चुकी हूँ कि परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूरा, एकदम परफेक्ट, पूरी तरह से एकदम कोई कमी नहीं उसमें। तो जो चीज हो चुका है मतलब वो काम पूरा हो गया है ना, तो उस सेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, मतलब ही शी इट नेम, वह उसका, ये सब सब्जेक्ट में आएगा, के साथ हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक, जो भी वो सब्जेक्ट डिमांड करता है वो। जैसे थर्ड पर्सन ही शी इट नेम के साथ हैज का यूज करते हैं। फर्स्ट और सेकंड पर्सन जैसे आई यू वी दे के साथ हैव का यूज करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या था, हमने देखा था ना, गो का, गो वेंट गॉन, गॉन हो गया थर्ड फॉर्म। इसी तरह से अलग अलग वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होंगे। और अगर ऑब्जेक्ट दिया रहा तो ऑब्जेक्ट लगा देना है, जैसे आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुकी हूँ। अब यहाँ देखो, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, अभी हमने पीछे देखा था, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम सिर्फ इतना समझ सकते थे कि आई हैव ईटन, मैं खा चुकी हूँ। एक मिनट, मैं खाना खा चुकी हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा फूड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट। तो आई हैव ईटन होता, इसका मतलब होता मैं खा चुकी हूँ, और आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुकी हूँ। तो चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं, या है, ई है के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। अब या है, ई है कैसे, राहुल हैज गॉन, राहुल चला गया है, तभी भी हम हैज का यूज किया ना हमने। और हैज का यूज देखो नेम के साथ, ठीक है। राहुल जा चुका है, चुका है भी होगा तभी भी हम हैज हैव लिख लगाएंगे, गया है, गई है, तभी भी हैज हैव का यूज करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। अब प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट फॉर्म है, लास्ट टाइप है, वो देखते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, अभी तक कंटिन्यू है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ था 4 दिन पहले लेकिन अभी भी चल रहा है, उस सेंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो सब में रहेगा, ये तो आपको पता है। खाली चेंज क्या होता है, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, और वर्ब का फॉर्म। तो यहाँ देखो, इसमें आपको बस ध्यान देना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव प्लस बीन, ये एक एक्स्ट्रा टर्म जो है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम यूज, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, बीन प्लस आईएनजी वर्ब के साथ। और फॉर सिंस का यूज भी किया जाता है, कब किया जाता है मैं बताती हूँ, ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाना, वरना छोड़ दो। तो देखो यहाँ पर फॉर का यूज हम तब करते हैं जब इंडेफिनिट टाइम को शो करना है, अनिश्चित समय। जैसे मैं 4 घंटे से वहां खड़ी हूँ, तो 4 घंटे, अब कौन से 4 घंटे, कोई फिक्स टाइम नहीं है ना इसमें, तो उस सेंस में हम फॉर के लिए फॉर का यूज करेंगे। और हम ऐसे कह सकते हैं कि
मैं कल दोपहर से खड़ी हूँ, तो यहाँ पे निश्चित समय बता रही हूँ ना, मैं एकदम डेफिनेट समय है कि भाई कब से खड़ी हूँ, तो कल दोपहर से। तो यहाँ पे समय जो है वो फिक्स हो गया। तो फिक्स टाइम के लिए या डेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम्पल्स। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब देखो आई सब्जेक्ट हो गया, एक मिनट लेट मी चेंज। आई जो है वो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हैव बिन, यहाँ देखो हैज या हैव लगेगा तो आई के साथ हैव का यूज करते हैं, सो हैव आया है। इसके साथ बिन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बिन भी लगाएंगे, और वर्ब के साथ आईएनजी मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, और फिर अब चूंकि टाइम जो है वो फिक्स नहीं है, 2 hours, कौन से 2 hours, कोई डेफिनेट नहीं है, कुछ सर्टेन नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है, तो इसीलिए हमने फॉर का यूज किया। मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, इसका इस तरह से यूज होता है। अब हम एक यूज सिंस का भी देखते हैं। इट हैज बिन रेनिंग, इट है यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, हैज बिन आएगा इट के साथ, मैंने बताया थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, नेम, इन चारों के साथ हैज का यूज होता है। तो इट के साथ भी हैज आएगा। इट हैज बिन करना ही है हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इट हैज बिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, रेनिंग मतलब बारिश हो रही है। अब वर्ब के साथ जब भी आईएनजी आएगा ना, उसका मतलब होता है रहा, रही। तो बारिश हो रही है कब से, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। अब यहाँ पे समय बिल्कुल निश्चित है कि हम कौन से रात की बात कर रहे हैं, जो रात अभी अभी बीती, कल रात, है ना, पिछली रात, आज के पहले वाली। तो वो समय निश्चित है, इसीलिए हमने सिंस का यूज किया है। तो इट हैज बिन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से बारिश हो रही है। तो इस तरह से है का यूज जब भी होगा, समझ लेना प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अब हम आते हैं पास्ट टेंस में, जब हम था, जो बीत गई बात। फर्स्ट है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट की बात हो रही है, जो चीज हो गया। ठीक है, तो सिंपल पास्ट जो है, जैसा कि इसका नाम है सिंपल पास्ट, बिल्कुल सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। और अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो लगा देना, नहीं दे रखा है तो रहने दो। बस खाली आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है बस। वह स्कूल गई, तो शी, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म गई मतलब जाना का सेकंड फॉर्म आएगा, तो वेंट, शी वेंट। कहाँ गई, स्कूल, तो टू स्कूल। ये हो गया ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हमने लगा दिया, नहीं दिया होता तो छोड़ देते। ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही अगर होता है, मान लो कि मैंने खाया, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने खाया मतलब आई एट, ए टी एट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो बस खत्म। तो या ई ए, गया, खाया, गई, नहाए, तो बस इसके साथ हम इसको हम सिंपल पास्ट कहते हैं। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, जो पहले जारी था। ठीक है, कंटिन्यू था लेकिन पहले बीत गई जो चीजें। तो सब्जेक्ट वाज वर, वाज लगाएंगे किसके साथ, और वर, तो वाज सिंगुलर के साथ, सिंगुलर वर्ड के साथ, और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हमने देखा था वर्ब के साथ आईएनजी, तो जहां जहां पे कंटिन्यूअस शब्द आएगा वहां पे आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस में आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो, वरना रहने दो। आपको सिर्फ ये चीजें ध्यान देनी है बस। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहेगा, अगर है तो ठीक है, सब्जेक्ट तो रहेगा ही, और आपको बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया और उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म। तो कंटिन्यूअस में तो बिल्कुल सेम रहेगा आईएनजी और वाज वर्ब। शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही थी। अब पुरानी बात हो गई ना, और आईएनजी आएगा तो रही भी आएगा, और वाज मतलब था या थी। ठीक है, वह स्कूल जा रही थी, शी जो है वो एक सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में किसी एक का भी स्ट्रक्चर अच्छे से लर्न कर लिए तो आपको बाकी पास्ट और फ्यूचर को अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए मैं क्या बोली आपको कि कंटिन्यूअस टेंस जहां पे भी आएगा वहां वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। अब यहाँ पे देखो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट की बात हो रही थी तो इसीलिए इज एम आर। लेकिन पास्ट में क्या होता है, पास्ट में कि जो बीत गई बात, तो इसीलिए हमने वाज वर्ब का यूज किया, बाकी सारी चीजें सेम है। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसी तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट
वॉज वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब का और ऑब्जेक्ट सब चीजें सेम है, बस खाली वॉज वर आ जाएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। नाउ द नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगाते थे, यहाँ पे सिर्फ हैड का यूज करना है आपको, एचडी हैड। अब देखिए सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आपको ध्यान देना है कि वो कौन से टेंस में बात हो रही है। अब जैसे यहाँ पे पास्ट है तो इसलिए हमने हैड का यूज किया है, शी हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब परफेक्ट जब भी होगा, कहीं भी अगर आपने देख लिया कि परफेक्ट लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट रहा तो लगाना, नहीं रहा तो नहीं लगाना। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी। आई हैड गॉन टू मार्केट, मैं बाजार गई थी, गई थी है ना, या मैं बाजार जा चुकी थी। तो चुका था, चुकी थी, या थे, ये थी। हैड आएगा उसके लिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका यूज चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज बहुत होता है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह में हम पढ़ते हैं तो, और मैं आपको अक्सर समझाते चलती हूँ ये चीजें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें कंटिन्यूअस आ रहा है तो हमको पता है कि वर्ब के साथ आईएनजी भी आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बिन, पास्ट है इसलिए हैड का यूज किया, बिन परफेक्ट कंटिन्यूअस साथ में रहेगा तो बिन भी आएगा, वर्ब का थर्ड फोर्थ फॉर्म। सिंस फॉर का यूज करेंगे जैसे हमने पहले किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और ऑब्जेक्ट। तो आई हैड बिन प्लेइंग, सिर्फ इतना भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि सिंस या फॉर का यूज हर बार हो सकता है सिर्फ इतना हो, आई हैड बिन प्लेइंग, मैं खेल रही थी। तो समय के लिए हम सिंस फॉर का यूज करते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। तो अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यूचर टेंस पर। फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। तो शी विल ड्राइव ए कार, वह एक कार, यहाँ भी थोड़ा गलती हुई है, ए कार है मतलब एक कार, तो वह एक कार चलाएगी, शी विल ड्राइव ए कार। तो हमने देखा था कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ भी हमको वही काम करना है, और विल शैल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, हमेशा। ठीक है, शैल का यूज हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करते हैं या वी के साथ, आई या वी, बाकी सब के साथ विल का यूज करेंगे। तो शी विल ड्राइव ए कार, फ्यूचर मतलब भविष्य की बात हो रही है कि वह एक कार चलाएगी। ठीक है, सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस, मैंने बताया था कंटिन्यूअस जब भी आएगा तो आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, और यहाँ पर विल शैल के साथ बी ऐड हो जाएगा, बस बाकी सब सेम है, विल शैल बी। तो शी विल बी, शी के साथ विल आएगा और विल के साथ बी, तो शी विल बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। गोइंग, शी विल बी गोइंग, यहाँ तक भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, नो प्रॉब्लम, शी विल बी गोइंग टू स्कूल। तो चीजें सिंपल होती हैं, बस आपको थोड़ा सा, अब ये भी ना, जब तक रिवाइज नहीं करोगे आपको बहुत अच्छे से फिर भूल जाओगे, अगर समझ में भी आया होगा। सो मेक श्योर कि आप एक दो बार ये वीडियो देख लेना, और तो नेक्स्ट डे भी अगर आपने ये वीडियो देख ली, 3 बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्रैक्टिस कर लेना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट विल शैल। अब फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट आता है तो हम हैव हैज का यूज करते थे, और पास्ट में हैड का, तो फ्यूचर में भी हम हैव का यूज करेंगे। शी विल हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी होगी, हैव का यूज हम चुकी के लिए करते थे ना, तो शी विल हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी होगी। चुका होगा, चुकी होगी, गई होगी, खाया होगा, उस सेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे उसने खाना खाया होगा, फ्यूचर टेंस है। अब सब्जेक्ट उसने, मतलब ही विल हैव ईटन फूड, ही विल हैव ईटन फूड, उसने खाना खाया होगा। इस तरह से ना खुद से सेंटेंसेस फॉर्म कर करके आप बना सकते हो अपने दिमाग में। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, आप इसी से रिलेटेड कुछ और बना लो अपने माइंड में, और फिर स्ट्रक्चर को के साथ उसको पुट करके समझने की कोशिश करो, अपने आप आ जाएगा। लास्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका उतना यूज नहीं है, सो अगर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चलो पढ़ रहे हैं तो इसको भी समझ लो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब सब्जेक्ट विल शैल हैव, यहाँ तक तो बिल्कुल चीजें सेम होंगी, बस खाली परफेक्ट कंटिन्यूअस जब भी साथ में आएगा तो बिन भी को लेकर आएगा, तो और फिर वर्ब के साथ आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस लिखा है, और बाकी चीजें बिल्कुल सेम सेम है, सिंस फॉर अगर समय भी दिया हुआ है उसमें। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। शी विल हैव बिन गॉन टू स्कूल, सॉरी, शी विल हैव बिन गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी होगी या जा रही होगी।
तो इस तरह से हमने इस पूरे टेंस को सिंपल आसान शब्दों में समझने की कोशिश की। मात्र एक पेज में ये पूरा आ चुका है। फिर आई विल सजेस्ट यू कि आप भी इस तरीके का एक पेज में चार्ट बना लो और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। तो बहुत सिंपल और आसानी से आपको ये हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अच्छे से आर्टिकल के साथ या अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।